को सीधे लखनऊ ले चलते, जहां आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का आयोजन किया गया लखनऊ में। सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मंथन करेंगे। उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन आयोजित की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तो लखनऊ से तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। तो लखनऊ से तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मेलन में शामिल हुए हैं, स्टॉलों का जायजा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में आज एआई और स्वास्थ्य नवाचार पर बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इलाज को तेज, सस्ता और सटीक बनाने पर मंथन किया जाएगा। सम्मेलन में डिजिटल हेल्थ, टेलीमेडिसिन, एआई आधारित डायग्नोसिस और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस सम्मेलन में मौजूद हैं। तो सरकार का दावा है कि तकनीक के जरिए आम मरीज अब तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अब पहुंचेंगी, लेकिन सवाल ये भी है कि जमीन पर इसका लाभ कितनी जल्दी और कितना समानता के साथ मिलेगा, जिसके जरिए ये जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये उत्तर प्रदेश एआई स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो सीएम इस सम्मेलन में मौजूद हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मंथन करेंगे। तो इलाज को तेज, सस्ता और सटीक बनाने पर मंथन होगा। सम्मेलन में डिजिटल हेल्थ, टेलीमेडिसिन, एआई आधारित डायग्नोसिस और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए सम्मेलन में ये तमाम जो है तकनीकी सुविधा उपलब्ध है। सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम स्टॉलों का जायजा ले रहे हैं। तो तस्वीर आप लखनऊ से देख रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मेलन में मौजूद हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मंथन करेंगे। उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां इलाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर मंथन करेंगे। सम्मेलन में एआई आधारित जांच, डिजिटल हेल्थ, टेलीमेडिसिन और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस सम्मेलन में मौजूद हैं। तो तकनीक के जरिए इलाज को तेज, सटीक और सुलभ बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां इलाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका पर मंथन होगा। तो सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। लखनऊ से तस्वीर आप देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर आज जो है विचार मंथन करेंगे। उत्तर प्रदेश में आयोजित एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन में तकनीक के जरिए स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर बनाने पर फोकस किया जा रहा है। और अब हम अनुरोध करते हैं श्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जांच, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म और टेलीमेडिसिन के माध्यम से इलाज को तेज, सटीक और सुलभ बनाने की दिशा में नए समाधान पेश किए जा रहे हैं। इस सम्मेलन के जरिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मंथन और चर्चा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के सीएम उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन में मौजूद हैं। सम्मेलन का उद्देश्य आधुनिक तकनीक को स्वास्थ्य क्षेत्र से जोड़कर आम नागरिक तक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है।
तो सम्मेलन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर आज विचार मंथन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में आयोजित एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन में तकनीक के जरिए स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर बनाने पर फोकस किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जांच, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म और टेलीमेडिसिन के माध्यम से इलाज को तेज, सटीक और सुलभ बनाने की दिशा में नए समाधान पेश किए जा रहे हैं। तो आज सीएम इस सम्मेलन के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर जो है मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य आधुनिक तकनीक को स्वास्थ्य क्षेत्र से जोड़कर आम नागरिक तक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा पहुंचाना है। तो तमाम स्टॉलों का जायजा सीएम ने लिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सम्मेलन में सीएम शिरकत किए हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो तकनीक के जरिए स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर बनाने पर जो है फोकस किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जांच, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म, टेलीमेडिसिन के माध्यम से इलाज को तेज, सटीक और सुलभ बनाने की दिशा में नए समाधान पेश किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप लखनऊ से देख रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मंथन करेंगे। आधुनिक तकनीक को स्वास्थ्य क्षेत्र से जोड़कर आम नागरिक तक किस तरह से जो बेहतर और जल्दी स्वास्थ्य सुविधा पहुंच सके, इसको लेकर आज यहां पर जो है मंथन करेंगे। लखनऊ से तस्वीर आप देख रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश एआई और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन आयोजित की गई है। और इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। सीएम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर मंथन करेंगे। मौजूद हैं। एआई इन ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर विषय के 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री सुनील शर्मा जी, राज्य मंत्री श्री अजीत पाल जी, सदस्य नीति आयोग डॉक्टर वीके पॉल जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य श्री अमित कुमार घोष जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और इस मिशन से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले एआई इन ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर से संबंधित इस विशेष कॉन्फ्रेंस में आप सभी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, इस अवसर पर मैं आप सभी के आगमन का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। फरवरी 2026 जिसकी चर्चा भी हमारे केंद्रीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी ने की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप में जो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का जो आगामी कार्यक्रम है, उस दृष्टि से यह अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए एआई से संबंधित उन सभी पक्षों को लेकर के
आम जनमानस में भी और राज्य सरकारों में भी इसके प्रति एक जागरूकता पैदा हो। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ केयर से संबंधित इस कॉन्फ्रेंस को एआई इन हेल्थ केयर, उससे संबंधित हेल्थ केयर से संबंधित इस एआई कॉन्फ्रेंस को उत्तर प्रदेश यहां लीड कर रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस विजन के लिए और उत्तर प्रदेश को इसके लिए चयन करने के लिए, इस कॉन्फ्रेंस के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। मित्रों, हमारे सामने तकनीक जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकती है, हम लोगों ने पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत के अंदर इस बात को जमीनी धरातल पर मूर्त रूप लेते हुए देखा है। मुझे याद है, आज से 8 वर्ष पूर्व जब 2017 में हम लोगों ने सरकार बनाई थी, उस समय हमारे सामने जो सबसे ज्यादा शिकायतें आती थी पब्लिक की ओर से, वो शिकायत होती थी कि साहब हमें राशन नहीं मिलता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर सबसे ज्यादा उंगली उड़ती थी। हर गांव में, हर जनपद में, हर एक स्तर पर, और हम भी असमंजस में रहते थे कि क्या होगा। हम लोगों ने उस समय एक घोषणा की थी कि हम लोग एक डिजिटल कार्ड जारी करेंगे और इस डिजिटल कार्ड के माध्यम से फिर हम लोग प्रदेश के अंदर इस पूरे सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा कि उस समय जब हम लोगों ने 2017 में कार्य करना प्रारंभ किया था, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते थे कितना चोरी होता था, और वो शिकायत भी पब्लिक की ओर से जो थी वो बहुत जायज भी थी। 80,000 फेयर प्राइस शॉप यूपी के अंदर है, और मुख्यमंत्री बनने के पहले उस दुर्व्यवस्था को मैंने बहुत नजदीक से देखा था। मैंने उस समय तत्कालीन जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, पुलिस के सीनियर जो ऑफिसर्स थे, उन सबको मैंने एक साथ बुलाया था। फूड एंड सिविल सप्लाईज से जुड़े हुए अधिकारियों को भी बुलाया था, और एक साथ हमने एक प्लानिंग के तहत 80,000 फेयर प्राइस शॉप पर छापेमारी करवाई थी। 30 लाख फेक राशन कार्ड हमें बरामद हुए थे, और 30 लाख राशन कार्ड उन गरीबों के थे जो वंचित थे, जो शिकायत करते थे। लेकिन उन 30 लाख के नाम पे राशन निकलता था, और वह राशन बाद में ब्लैक होता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने उस समय टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करवाया। हम लोगों ने 80,000 दुकानों के लिए ईपॉस मशीन लगवाई। डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से हम राज्य से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आज शिकायत जीरो है, जीरो शिकायत है। ये टेक्नोलॉजी कैसे चेंज ला सकती है व्यक्ति के जीवन में, शासन के विश्वास को अर्जित करने के लिए, और शासन के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए। ये एक उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण हमने पिछले 11 वर्ष के अंदर जमीनी धरातल पर उतरते हुए देखा है। याद करिए, पहले शासन की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ जरूरत। अभी आप तस्वीर देख रहे थे लखनऊ से, जहां एआई नवाचार स्वास्थ्य सम्मेलन को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे।